लेकिन अजित पवार जी अभी भी तस्वीर लगाते हैं शरद पवार जी का। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार दिया उनको कि आप अपना आइडेंटिटी बनाइए, बार बार शरद पवार के फोटो क्यों लगा रहे हैं, वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। शरद पवार जी की फोटो लगाना अजित पवार जी ने बहुत पहले बंद कर दिया। हाई कोर्ट ने इतना ही उनको कहा कि चूंकि सिंबल की केस चल रही है तो हमने आपको मेंशन किया था कि ऑन एवरी पोस्टर बिलो योर सिंबल देयर शुड बी अ लाइन दैट द सिंबल केस इज सब जुडिस। वो आप नहीं डाल रहे, इसके लिए उनको फटकारा। फिर इन्होंने बताया कि देखिए हम डाल रहे हैं, कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने गलती की होगी, हम उनको सुधारेंगे। तो शरद पवार जी का हाँ, देखिए उनका परिवार का मसला है। ये हो सकता है कि अभी भी अजित पवार जी को मन में शरद पवार जी के लिए बहुत अच्छी भावना हो सकती है, इसमें गलत क्या अगर होगी तो पर इस बार भी ऐसे चल रहा है कि वो कैंडिडेट लगा रहे हैं, उनका नेफ्यू लड़ रहा है, उनके पोते लड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अब आपने बहुत सही बात कही, अब परिवार तोड़ने वाले कौन है? अब शरद पवार जी ने कई जगह पर एनसीपी के जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ उनके परिवार के लोगों को ही खड़ा किया। अब जो धर्मराव बाबा अत्राम है एनसीपी के मिनिस्टर, उनके खिलाफ उनकी बेटी को लड़ा दिया। ऐसा कई जगह रिश्तेदारों को, परिवार को ही क्या होता है ना कि यहाँ जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में अगर अपनी महत्वाकांक्षा से भी कोई परिवार टूटता है तो ठिकरा हम पर फोड़ा जाता है। और शरद पवार जी अगर ऐसी कोई बात कहते हैं तो वो चाणक्य है, वो स्ट्रेटेजिस्ट है, ये तो स्ट्रेटेजी है, कितनी अच्छी बनाई है। तो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम का एक अंतर है। ऐसे क्यों होता है? क्या आप मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि शरद पवार जी? पूरी मीडिया को नहीं मानता मैं। देखिए, अभी पूरी मीडिया कोई ऐसी रही नहीं है, लेकिन आज भी इस बात को मानना पड़ेगा, शरद पवार जी की मीडिया में इकोसिस्टम चलती है। जो इकोसिस्टम पवार साहब बैठे तो कितने शानदार बैठे, वो चले तो कितने शानदार चले हैं, उन्होंने चलकर वापस आए तो कितनी अच्छी मुंह उनकी हुई। अभी भी वो वीडियो अभी भी चलता है कभी कभी, जब बारिश में जो उन्होंने स्पीच दिया था, और कहते हैं कि उसकी वजह से वो इलेक्शन भी जीते थे उस वक्त। हाँ बिल्कुल। बट ही इज ऑलवेज दैट एक्स फैक्टर है ना महाराष्ट्र इलेक्शन में, कि शरद पवार जी किस तरफ जाएंगे, किसे सपोर्ट करेंगे, उससे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में काफी असर पड़ता है। कि 50 साल की राजनीति है। मेरे जैसे व्यक्ति की जितनी उम्र है उतने सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस तो बड़ा होगा ही ना।